Hi guys, this is Manu Mishra. So again, welcome back with a session जिसमें आज हम लोग एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक का डिस्कस करेंगे एंड दैट इज समवॉट रिलेटेड टू दी लीगल फील्ड एंड दैट्स अबाउट कोलेजियम सिस्टम को लेकर कि कोलेजियम सिस्टम में अगर जो रिकमेंडेशन दी गई क्या उसकी सुटेबिलिटी पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये कहानी अभी जो रिसेंट स्टार्ट हुई वो मद्रास हाई कोर्ट में एक एडवोकेट है, एडवोकेट विक्टोरिया गौरी, और कोलेजियम सिस्टम ने उनको रिकमेंड किया कि वो एडिशनल जज बन सकती हैं मद्रास हाई कोर्ट की। जैसे ही कोलेजियम सिस्टम ने ये चीज अनाउंस करी, नंबर ऑफ लॉयर्स इन द मद्रास हाई कोर्ट दे हैव डन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस स्टेप। रीजन बीइंग क्योंकि विक्टोरिया गौरी के ऊपर एक्यूजेशन लगाया गया था कि उन्होंने माइनॉरिटीज के अगेंस्ट हेट स्पीच दी थी। अब अगर हम बात करें तो बहुत सारे लॉयर्स का यही कहना था कि कोलेजियम सिस्टम ने जो रिकमेंडेशन दी है कि विक्टोरिया गौरी एडिशनल जज बन सकती हैं, उस उस पॉइंट पे आप उनको हटा दीजिए, विक्टोरिया गौरी को जज नहीं बनने दीजिए। तो ये इशू पहुंचा सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया कि अगर कोलेजियम सिस्टम ने किसी पर्सन का नाम रिकमेंड किया है जज में तो उसके सुटेबिलिटी पर आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, आप नहीं देख सकते कि जो कोलेजियम सिस्टम जो है, जो जो उस पर्सन को रिकमेंड कर रहा है उसकी सुटेबिलिटी पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। कोई राइट नहीं है जुडिशियल रिव्यू करने का। ना ही आपकी रिट ऑफ सर्श्योरी फाइल हो सकती है, ना ही रिट ऑफ मैंडेमस फाइल हो सकती है। अब थोड़ा सा और हम इसके इन डेप्थ में जाएं, सो कोलेजियम सिस्टम के बारे में समझें तो कोलेजियम सिस्टम को लेकर हमारे तीन केसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक केस हुआ था आपका 1981 में, फर्जर्स केस, बट द रियल नेम ऑफ द केस इज एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जिस केस में क्वेश्चन यही रेज हुआ था कि एग्जीक्यूटिव के पास ज्यादा पावर होनी चाहिए टू अपॉइंट और टू ट्रांसफर दी जजेस इन दी कोर्ट्स, हायर कोर्ट्स, और एग्जीक्यूटिव के पास ज्यादा पावर होनी चाहिए या जुडिशरी के पास। तो इस केस में सिंपल सी बात बोल दी गई थी कि एग्जीक्यूटिव विल हैव मोर पावर एंड जो सीजीआई की रिकमेंडेशन होगी इन द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस में वो सिर्फ बाइंडिंग नहीं होने वाली है, ठीक है, द रिकमेंडेशन इज नॉट बाइंडिंग। लेकिन 1993 में एक और केस हुआ, दैट इज सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कोलेजियम सिस्टम को फॉर्म कर दिया गया और ये चीज बोली गई कि 3 मेंबर्स होंगे कोलेजियम सिस्टम में, एक सीजीआई एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस, एंड उनकी जो रिकमेंडेशन होगी वो बाइंडिंग होगी एंड उसके बाद प्रेसिडेंट को उन्हें अपॉइंट करना पड़ेगा। तो 1993 से कोलेजियम सिस्टम का बॉर्न हुआ एंड 1998 में एक और केस हुआ जिस केस में कोलेजियम सिस्टम को एक्सपेंड कर दिया और 3 मेंबर्स से 5 मेंबर्स बॉडी बना दी। 2014 में भी एग्जीक्यूटिव को लगा, गवर्नमेंट को लगा कि ये चीज गलत है क्योंकि कोलेजियम सिस्टम में कोई ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। जब भी कोलेजियम सिस्टम कोई भी लिस्ट बनाती थी या किसी पर्सन का नाम रिकमेंड करती थी तो उसके लिए पार्लियामेंट ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आई जिससे उन्होंने एनजीएसी का फॉर्मेशन किया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। बट इन द ईयर 2015 सुप्रीम कोर्ट ने फिर से 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को क्वाश कर दिया, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आर ट्रेंडिंग टॉपिक, जिसमें एक सिंपल सा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर कोलेजियम सिस्टम ने किसी पर्सन का नाम रिकमेंड किया है, जज बना दिया है, तो उसकी सुटेबिलिटी पर आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एलिजिबिलिटी पे कर सकते हो। सो वो पर्सन एलिजिबल है या नहीं है उस पर आप जुडिशियल रिव्यू कर सकते हो, बट सुटेबिलिटी पे नहीं। So there is a difference between eligibility and suitability. Eligibility talks about what? Eligibility कि उसकी 10 years की प्रैक्टिस है कि नहीं, वो सिटीजन ऑफ इंडिया है कि नहीं, ये सारी चीजें। वही सुटेबिलिटी का मतलब कि वो पर्सन का जो कैरेक्टर है वो जज बनने लायक है कि नहीं, उस पर आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर पाओगे। ओके, सो या so again, so this is what comprehensive batch, JG is coming with the comprehensive batch, जिसमें these batches for those guys जो लोग जुडिशरी की फुल ऑन टू प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड पूरा लगे हुए हैं। लाइव क्लासेस देख सकते हैं और इसमें इंक्लूडेड आपकी लाइव क्लासेस, आप लाइव क्लासेस देख सकते हैं और आप क्लासेस के बीच में आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। इवन अगर ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस आप लाइव क्लास नहीं देख पा रहे हो तो आप रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो। ऑनलाइन डीसीएस है एंड मेनी मोर थिंग्स। इवन सिर्फ मेंस तक हम लोग आपके साथ नहीं रहेंगे, इवन इंटरव्यू तक हम आपके साथ रहने वाले हैं। वहीं जो वर्किंग क्लास है या जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, और वो लोग लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते ड्यू टू सम वर्क, सो
for them, JG1, JG1 जिसमें हम लोग आपकी recorded class देंगे, and DCS and many more things. Okay, so on that note, we end the session here. हम लोग कल फिर मिलेंगे with some exciting news, some exciting uh, current affairs or trending topic. तब तक के लिए bye bye, have fun and enjoy your day. Bye bye.